अगर बूथ पे जाओ तो घबरा तो नहीं जाओगे? ये बीजेपी वाले आपको रोकें तो रुक तो नहीं जाओगे आप लोग? बूथ पे जाओगे वोट डालने? बताओ बीजेपी हार गई कि नहीं हार गई? और ऐसी हारी है कि अब इनकी भाषा भी लड़खड़ाने लगी है। और हमारे मुख्यमंत्री जी तो पहले ही डगमगा रहे थे, अब और डगमगा रहे हैं। इनकी तो हर कहानी पुरानी लग रही है। इनके डायलॉग वही घिसे पिटे डायलॉग हैं। बताओ ये घिसे पिटे डायलॉग दे रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? वही पुरानी कहानी सुना रहे हैं कि नहीं सुना रहे हैं? हमें दुख है इस बात का कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पेपर लीक पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। पेपर लीक जो हो रहा उसमें कुछ नहीं बोल रहे हैं। वैसे तो इनका बुलडोजर हमेशा तैयार रहता है लोगों को डराने के लिए, लेकिन पेपर लीक वालों के लिए बुलडोजर और बुलडोजर की चाबी खो गई है। बुलडोजर इनका गायब है। और याद रखना नौजवानों, ये पेपर लीक हुए नहीं हैं, पेपर लीक कराए गए हैं। हम अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं, दिल्ली में 30 लाख नौकरियां खाली हैं। उन नौकरियों को आरक्षण के साथ भरने का काम करेंगे जिससे हमारे नौजवानों को नौकरी मिल जाए। इसलिए जहां नौकरी मिलेगी, किसानों का कर्ज माफ होगा, पुरानी पेंशन बहाल होगी, शिक्षा मित्र रोजगार 69,000 वाले नौजवानों की मदद होगी। वहीं हमारी माताएं बहनें जो गरीब हैं, जिनके पास कोई साधन नहीं है, न उनको सम्मान मिल पा रहा है, उनके लिए हम लोग अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपए भेज दे करके उनकी मदद करने का काम करेंगे। राशन भी देंगे, राशन की मात्रा भी बढ़ाएंगे। और जो इन्होंने महंगाई बढ़ाई है, महंगाई को रोकने का काम करेंगे। न केवल हमारी जरूरत की चीजें महंगी हुई हैं, बिजली का बिल भी महंगा हो गया है, डीजल तो महंगा हुआ ही है, गैस सिलेंडर महंगा हो गया। हमारे नौजवान जो मोटरसाइकिल खरीदते होंगे वो जानते होंगे, पहले 10 साल पहले कितने रुपए की मोटरसाइकिल आती थी, आज सोचो कितने रुपए की मोटरसाइकिल आ रही है। इन्होंने महंगाई कराने का काम किया है। इसलिए महंगाई के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ और किसानों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आप लोग हमारी मदद कर देना। हमने भरोसा दिलाया है कि सरकार बनेगी तो चीनी मिल शुरू करेंगे। अगर हमें नई लगानी पड़ेगी, जिस तरीके से नेताजी ने कभी चीनी मिल लगाई थी नई, अगर हमें नई भी चीनी मिल लगानी पड़ेगी तो अपने किसानों का भविष्य को सुधारने के लिए नई चीनी मिल लगाएंगे। वहीं एयरपोर्ट को शुरू करके यहां पर अगर टूरिज्म को बढ़ावा मिल सकता है तो हम लोग बढ़ावा देने के साथ साथ अपने नौजवानों की पढ़ाई और पढ़ाई के बाद उन्हें कोचिंग और कोचिंग के बाद ट्रेनिंग का भी इंतजाम करेंगे, जिससे नौजवानों को सम्मान का रोजगार मिल सके। और ये जो रेल से नहीं जुड़ा हुआ है पडरौना, 4 तारीख को जब सरकार बनेगी तो पडरौना कुशीनगर भी ट्रेन से जोड़ने का काम होगा। ये लोग अच्छे दिन तो लाए नहीं, लेकिन 4 जून को जब ये चले जाएंगे तो हमारे आपके खुशियों के दिन आएंगे। ये जो मन की बात करते रहे हैं, मन की बात और मनमर्जी की बात करते रहे हैं, अब कोई इनकी मनमर्जी की बात नहीं सुनना चाहता है, कोई इनकी मनमर्जी की बात नहीं सुनना चाहता है। अब लोग संविधान की बात सुनना चाहते हैं। यही संविधान जो हमें अधिकार और सम्मान दिलाएगा। हमें पूरा भरोसा है इस बौद्ध की धरती से, भगवान बुद्ध की धरती से ये संदेश जाएगा कि यहाँ के लोग जागरूक हैं, समझदार हैं और जानते हैं कि संविधान कैसे बचाना है। इसलिए संविधान को बचा करके अपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सपनों को पूरा करने का काम करेंगे।